नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक और पड़ाव पूरा हो गया। आज एमपी से राहुल की पदयात्रा राजस्थान में दाखिल हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई दर्जनों विवाद, कुछ ऐसे जो लंबे वक्त तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद का कथित नारा हो या राहुल गांधी की जय श्री राम और जय सियाराम की थ्योरी, एमपी में यात्रा के आखिरी दिन मीडिया से मुखातिब हुए कमलनाथ नारे पर तो तस्वीर साफ कर गए। साथ ही बीजेपी पर यात्रा को फेल की साजिश करने के आरोपों के साथ राहुल गांधी से बीजेपी को धर्म पर चर्चा करने की चुनौती भी दे गए। इधर पाकिस्तान वाले नारे पर कमलनाथ की सफाई के बाद बीजेपी फिर हमलावर हुई कि अगर वीडियो असली था तो छत्तीसगढ़ में शिकायत क्यों दर्ज कराई गई। यानी इतना तय है कि भले एमपी में राहुल की पदयात्रा पूरी हो गई हो, लेकिन विवाद बरकरार हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे, इमारत के ऊपर खड़े लोगों ने की नारेबाजी। जवाब में नारा लगाते लगाते कांग्रेस की या कहे राहुल की पदयात्रा आगे निकल गई। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार हुआ नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे छोटे मोटे अवरोधों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर पहली बार बोले कमलनाथ। माना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो लाइव ट्वीट हो गया था। आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने यात्रा फेल करने की पूरी प्लानिंग की थी। कमलनाथ के आरोपों का जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। लाइव में ये ट्वीट भी करते रहते हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसमें जो असली बात है, ये पाकिस्तान के नारे कौन लगाएगा? कांग्रेस पार्टी लगाएगी। हाँ बिल्कुल, जो डिस्टर्ब करना चाहती है वो लगाएगी। कल 5 लोग खड़े हो गए, मैंने सुना मोदी मोदी मोदी। जब देखी ये भीड़ है, उनकी जान निकल गई। वो पिटने वाले थे क्योंकि पब्लिक पिट थी उनको। ये बात याद रखिए, इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी, ये मैं बता दूं। और मैं अंदरूनी बात उनकी बता रहा हूं जो मेरे को जानकारी मिली थी। कमलनाथ जी, आखिर सच्चाई आपकी जो वहां पे आई गई कि लाइव ट्वीट हो गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का। आपकी यात्रा में ये नारा लगा। स्वरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार जिस यात्रा में चलेंगे, उस यात्रा से और क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं, फिर रायपुर में जो एफआईआर हुई, क्या वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं था? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी बोली कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, यात्रा भी करनी चाहिए, लेकिन केंद्र और राज्य में सरकार हम ही बनाएंगे। गुजरात को तो मोदी जी ने मॉडल स्टेट बनाया और उसी के कारण वो प्रधानमंत्री बने। गुजरात की उनकी जो गाथा थी वो उनके विरोधियों ने भी स्वीकार की और उनको अवार्ड दिए। विरोधी चैनल जो थे कुछ हमारे, उन लोगों ने भी उनको अवार्ड दिए हैं। आप लोगों को पता होगा गुजरात को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए। तो गुजरात तो मॉडल स्टेट है, वहां तो मोदी की कभी पराजय हो ही नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी लगातार तो करना चाहिए ना, विपक्ष को तो होना चाहिए। लोकतंत्र की शान होता है विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे कहलाएगा। 23 नवंबर को एमपी में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ राजस्थान में दाखिल हो चुकी है। लेकिन जितने दिन यात्रा एमपी में रही, उससे कहीं ज्यादा छोटे बड़े विवाद यात्रा से जुड़ गए। और उन विवादों का जवाब भी तब आया जब राहुल गांधी की पदयात्रा राजस्थान में एंट्री करने वाली थी। लेकिन एमपी में यात्रा पूरी होने के बाद कमलनाथ और बाकी कांग्रेसियों ने राहत की सांस तो ली ही होगी। आगरमालवा से रजनीश सेठी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वाकई उन लोगों ने ठंडी सांस ली होगी, राहत की सांस ली होगी, जिन कांग्रेसियों पर, बड़े नेताओं पर राहुल गांधी की इस पदयात्रा की जिम्मेदारी थी व्यवस्थाओं की। और उनमें सबसे बड़ा चेहरा थे कमलनाथ, जो लंबे वक्त बाद, यानी कि हम कहें कि इस यात्रा के बीच नहीं बल्कि यात्रा के आखिरी दिन मीडिया के सामने आए और बहुत हद तक तस्वीरें साफ की। कई आरोप भी लगाए विपक्ष पर कि कैसे
विपक्ष यात्रा को फेल करने की साजिश कर रहा था, क्या क्या कुछ हुआ और किस विवाद के पीछे विपक्ष हो सकता है, ऐसे तमाम आरोप भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज लगाए। हालांकि विपक्ष, हम कहें कि सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि भाई अगर वाकई वीडियो असली था तो फिर एफआईआर दर्ज कराई क्यों गई। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका अवनीश जी। राकेश शर्मा जी, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज मैं सरमन नगेले जी से करूंगा। सरमन जी, लगभग 12 दिनों का वक्त, यात्रा गुजर गई। 23 तारीख को दाखिल हुई थी एमपी में भारत जोड़ो यात्रा, आज राजस्थान में दाखिल हो गई है। कल से यात्रा राजस्थान में फुल फ्लो में होगी। लेकिन ये बताइए ना, क्या लेखा जोखा, क्या नफा नुकसान कांग्रेस बीजेपी के लिहाज से? देखिए प्रशांत जी, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की जो यात्रा मध्य प्रदेश में 12 दिन मध्य प्रदेश की धरा पर रही है, तो कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि अभी उनका जो मोमेंटम है वो अभी अच्छा चल रहा है। लेकिन चुनाव में, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव में बहुत समय है। नवंबर 2023 में चुनाव संपन्न होंगे, अक्टूबर नवंबर के बीच में, तो अभी बहुत समय है। अब ये उनका मोमेंटम, उनका टेम्पो, कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता कितना बरकरार रखते हैं, ये देखना है। अब जहां तक नफा नुकसान की बात आपने कही है, तो देखिए स्वाभाविक है कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, नेताओं को चार्ज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में संचार का उत्साह भर रहे हैं वो, और नेताओं को काम भी मिल गया। नेता अपने अपने क्षेत्रों से भी गए, कुछ 17 उनकी उप यात्राएं निकली, तो वो लोग भी वहां पर उसमें शामिल हुए हैं। तो ये तो वो तो सोच रहे हैं कि हाँ हमको इससे लाभ होगा। लेकिन जो विवाद जो छोड़ गए हैं वो विवाद से जो है ना, कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में उनको जन समर्थन तो मिला है, लेकिन विवाद से जो नाता जुड़ गया है उसके कारण उनकी यात्रा को जो है ना दूरगामी परिणाम देखने में आएंगे। देखिए, जैसे कि आपने कहा है कि वो कथित पाकिस्तान वाला विषय जो है, या जय श्री राम वाला जो बात आई है माननीय राहुल गांधी जी ने, तो मैं एक राहुल गांधी जी का मैं एक मध्य प्रदेश की जनता के नाम से संदेश पढ़ रहा था। उसमें संदेश में उल्लेख है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक को अनुभव किया, किसान, युवा, बहुत तमाम चीजें लिखी है उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपनी इस यात्रा में जो कथित वीडियो की बात आई है, चूंकि लीडर वो थे यात्रा के, उस विषय को उन्होंने नहीं छुआ है। दूसरा, उन्होंने जो आपने कहा कि सियाराम वाली बात, उसको भी नहीं छुआ। लेकिन उन्होंने इशारों में मध्य प्रदेश में जो 2020 में जो सरकार उनकी अपदस्थ हो गई थी उसका जिक्र किया है, और साथ में उन्होंने 2023 के लिए भी लोगों को कहा है कि हम आपके वादों पर खरे उतरेंगे। तो ये तो इनकी बात हुई। अब देखिए, जहां तक ये जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, तो उन्होंने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कहा है। देखिए, उन्होंने ये विषय आया था आज से 8-9 दिन पहले, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के मीडिया में समन्वय का अभाव देखा गया है कि कोई प्रवक्ता कुछ और कह रहा है, नेता प्रतिपक्ष कुछ और कह रहे हैं, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, और आज कमलनाथ जी ने कुछ और कह दिया, तभी वो जो है ना एफआईआर हुई है। तो ये जो बात है ना, ये मतलब ठीक है। चल आप पानी पी रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अवनीश बुंदेला जी, आज तो कमलनाथ जी ही साफ कर गए भाई कि वीडियो तो ओरिजिनल था, आप लोग लगातार उसे मुफ्त बताते रहे, वीडियो से छिड़खानी बताते रहे, हकीकत सामने आ गई। देखिए सर, एक बात समझे आप प्रशांत जी, वीडियो जो था उसके द्वारा आप दुष्प्रचार फैला रहे थे। ये बात स्पष्ट है कि जो और ये दुष्प्रचार फैलाने वाली कोई और नहीं, भाजपा की ट्रोल आर्मी है, इसलिए हमने इसकी शिकायत दर्ज की। और आप सबसे बड़ी बात देखें, हम तो ये कहते हैं, जैसे अभी मैं आपको सुन रहा था कि राहत की सांस ली होगी, ये क्या वो क्या, तो प्रशांत जी ध्यान रखें कि आपके परिवार में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, विवाह होता है या बड़ा, आप इसे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं अवनीश जी? अवनीश जी, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? अगर जब आपके परिवार में कोई आयोजन होता है, शादी ब्याह होता है, तो आप राहत की सांस नहीं लेते कि भाई अच्छे से निपट गया? तो वही तो मैं सर कह रहा था आपको, अगर आप सुनेंगे तो बात आएगी ना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ
कि जब बड़ा आयोजन होता है उसके समापन पर लोग राहत की सांस लेते हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि चलो सफलतापूर्वक हमने ये कार्य संपन्न किया। मध्य प्रदेश में 12 दिन राहुल जी की यात्रा रही, वो 388 किलोमीटर पैदल चले हैं वो। और सबसे बड़ी बात इसमें उनके साथ 9 दिन का मुझे भी अनुभव रहा है, मैं भी लगातार रहा प्रशांत जी वहां पर, तो मैंने देखा कि ये वास्तव में एक तपस्या है और जनता का जो अपार जन समर्थन मिला है। आप देखें कि मध्य प्रदेश में 2 चीजें हैं, अगर आप कहें कि समर्थन नहीं मिला तो धूल कहां से आ रही, मतलब या तो आपकी सड़कें खराब हैं, मतलब भाजपा ने जो आरोप लगाया जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो या तो आपकी सड़कें खराब है, धूल कैसे उड़ रही है, या फिर जनता साथ में चल रही है। तो ये प्रशांत जी सबसे बड़ी बात ये है, भाजपा निरंतर दुष्प्रचार पहले दिन से फैलाती रही। स्मृति ईरानी बोलती थी कि ये विवेकानंद जी की प्रतिमा पर नहीं गए, कभी आप उनके जूतों की कीमत देख रहे हैं, कभी उनके टी शर्ट की कीमत देख रहे हैं, तो भाजपा ने निरंतर किया है। और जो कमलनाथ जी ने आज कहा बात वही है कि आप बात नहीं आई, महाकाल गए तो क्यों गए, राहुल जी ओमकारेश्वर गए तो क्यों गए, वो रामेश्वरम के मंदिर क्यों नहीं गए, अरे साहब लोकनाथपुरम वो जो महाकाल लोक के रास्ते से क्यों नहीं गए, पीछे के दरवाजे से क्यों गए। ये सारे सवाल जो भाजपा ने खड़े किए प्रशांत जी, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा में भयंकर निराशा का एवं भय का माहौल रहा है राहुल जी की। मैं तो कहता हूँ हम तो खुशी से प्रसन्न हैं कि चलो हमारी यात्रा समाप्त हो गई आज, मतलब मध्य प्रदेश से। भाजपा के लोगों ने अपने भय से आज राहत की सांस ली कि चलो किसी तरह राहुल जी निकल गए, मध्य प्रदेश से चले गए, और ये बात सही है। बड़ी बात आपने कह दी है अवनीश जी, बड़ी बात कह दी है। राकेश शर्मा जी, आप लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं, भय से राहत मिली है आज, ये अवनीश जी का बात। दूसरी मेरी बात एक और, मेरा सवाल ये कि भाई लगातार आप लोग साजिश करते रहे, ये आरोप पीसीसी चीफ कमलनाथ बहुत साफगोई से लगा रहे हैं आप पर। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के जो अधिकृत व्यक्ति हैं, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को देखते हैं, कांग्रेस संगठन का संचालन करते हैं कमलनाथ, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अगर आज कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारी यात्रा में इस तरह के नारे लगे थे, और वो नारे जब लग रहे थे तो वो सीधा आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना शायद आपने, राकेश शर्मा जी। सर एक सेकंड, ध्यान से नहीं सुना आपने उनको। एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये गलत अपन जानकारी सब चर्चा करने ही बैठे। उन्होंने ये कहा भाजपा देखिए, ने साजिश की, आप सुन लीजिए। देखिए जी, अब ये समस्या यही है सर, सुन भाजपा ने नारे लगाने की साजिश की। अविनाश जी, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, जरा मुझे सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं राकेश जी, बस थोड़ी सी बात कहूंगा। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए प्लीज, मैं बोल लूं, फिर उसके बाद आप बोलिए आपके सामने, प्लीज सामने बोल लेंगे, मैं गलत हूं सही, जनता को तय कर लेने दीजिए, प्लीज बोल लेंगे का प्रयास कि हमने एफआईआर दर्ज की। प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, मुझे आ रहा हूं अवनीश जी आ रहा हूं। बोलिए राकेश जी, बोलिए, आप बड़े मेरे सम्मानित भाई हैं। कमलनाथ जी ने जोड़ा था कि भाई वो नारा कोई साजिश के तहत भी लगवा सकता है। अब आप बोलिएगा। बोल तो लेने दीजिए सर, अगर आपको सर्टिफिकेट देना है तो जारी कर दीजिए। नहीं सर्टिफिकेट नहीं, हम वाइट भी चला रहे हैं साहब। अब बोलने नहीं दे रहे, मुझे अच्छा हो रहा है इस बात। नरोत्तम मिश्रा साहब की भी वाइट हमने चलाई और कमलनाथ जी की भी वाइट चलाई है। जी ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। बोलिए। चलिए अवनीश जी सुनिएगा। अरे प्रशांत जी, मैं ये कहता राकेश शर्मा जी को बोलने दें, वो मेरे बहुत ही सम्मानित प्रिय मित्र हैं, कई सालों का साथ रहा है हमारा। बोले राकेश भाई, मैं सुनूंगा आपको। देखिए प्रशांत भाई, मैंने ये कहा कि कमलनाथ जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नारे लगे, और वो सीधे दिखाया जा रहा था और उसी में से ट्वीट हुआ। अब ये अलग विषय है कि किसने लगाए, कैसे लगाए, साजिशन लगाए। कांग्रेस ने इस बात को तो स्वीकार किया कि उनकी उसमें लगे, इस बात को स्वीकार किया ना सर, और उसी बात की जांच हो रही है ना। मध्य प्रदेश में इस बात की एफआईआर दर्ज हुई है कि किसने नारे लगाए, कौन व्यक्ति था, इसकी एफआईआर दर्ज हुई है, जांच हो रही। मेरा ये कहना है कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे वो जारी हुआ था और फिर हमने उसको हटा लिया, इस बात को स्वीकार किया, मेरा ये कहना था। तो इसके लिए कम से कम राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरी यात्रा में इस तरह के नारे लगे, किसने लगाए, कौन लगाए, वो जांच का विषय, कम से कम माफ़ी तो मांगना चाहिए था। और मैं यही निवेदन करना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी को इस विषय को छेड़ते हुए इस पर माफ़ी मांगना चाहिए। मेरा ये कहना है, ये एक इवेंट कंपनी पूरी यात्रा को संभाल रही है, वो तय करती है कि राहुल गांधी से कौन मिलेंगे, कौन व्यक्ति साथ में चलेंगे, कौन हाथ मिलाएंगे, कौन गले मिलेंगे, कहां कोड़े मारेंगे, कहां बकरा कंधे पे रखेंगे, कहां बस पे चलेंगे, ये पूरा इवेंट कंपनी कर रही है। और जब उसको लगता है कि अब चर्चा नहीं हो रही तो इस तरह की बातें होती है। मैं 3 बातें पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से, और ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं। जी आ रहा हूं। सबसे पहले ये बताइए कि उस बिशप से राहुल गांधी को मिलाया जाता है जो भारत माता को डायन कहता है,
हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, राहुल गांधी उससे मिलने जाते हैं। फिर उसके बाद जरकी होली एक बयान जारी करते हैं हिंदुत्व के बारे में। फिर उसके बाद कन्हैया कुमार की एंट्री होती है। कन्हैया कुमार शब्द यूज करिए प्रशांत जी, हर हिंदुस्तान का व्यक्ति कहता है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आज स्वरा भास्कर को आप लेके आए। स्वरा भास्कर की स्थिति क्या है कि जो सेना को गाली देता है स्वरा भास्कर उसके साथ खड़ी रहती है, जो हिंदुत्व को गाली देता है स्वरा भास्कर उसके साथ खड़ी रहती है। तो ये जो विवादों की मूर्तियां हैं, इनको लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, चले ये बताए ना कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल। जवाब ले लीजिए अवनीश जी से। अवनीश जी, ये सारी बातें, और मैं एक और सवाल जोड़ रहा हूं कि पाकिस्तान के नारे से आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मोदी मोदी के नारे लगे तो तकलीफ हो गई। देखिए एक बात, नहीं आप गलत कह रहे हैं प्रशांत जी। जब ये नारे लगाए गए पाकिस्तान वाले तो हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई। हमारा इसमें मांग ये है कानून से कि आप दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हैं हमारी यात्रा। और प्रशांत जी, आपने खुद देखा जब ये यात्रा इंदौर में प्रवेश की तो भाजपा समर्थित 5-6 लोग छत पर खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उसी तरह के कुछ भेदिए लोग जो थे, या तो उन्होंने यात्रा में भेजे या उन्होंने उसको वीडियो को कहते हैं एडिट करके चलाया। अवनीश जी, आप कहेंगे कि बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना, ये अति उत्साही लोग भी तो हो सकते हैं। हमने देखिए, जरूरी है कि भाजपा ही हो, बीजेपी के हो। प्रशांत जी, हमने कानून से मांग की है, हमने शिकायत इसी बात की है कि इसकी जांच की जाए, क्या सही है क्या गलत है, और जो दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। पहली बात, अभी बात कर रहे हैं सुरा भास्कर की, कन्हैया कुमार। मैं स्पष्ट कर दूं, सुरा भास्कर कन्हैया कुमार के पास इस देश का आधार कार्ड है, इस देश की नागरिकता है। आप किसी के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन देशद्रोही है कौन, क्योंकि आप अगर कोई व्यक्ति आपसे भिन्नता रखता है, ये बात हम नहीं करी, ये बात मद्रास हाईकोर्ट ने कई बार कही है, ये बात आप देखें मॉब लिंचिंग को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि जो आपसे मत भिन्नता रखता है उसको आप देशद्रोही नहीं कह सकते। यही स्थिति आज की तारीख में मोदी सरकार की, भाजपा की है। कन्हैया कुमार बरी हुए हैं, कन्हैया कुमार 6-7 महीने जेल में रहने के बाद बरी हुए हैं, कोर्ट ने उनको बरी किया है और खुद इनकी सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखी है, मोदी सरकार ने। तो भैया अगर कोई देशद्रोही है तो आपने सुरक्षा क्यों दे रखी है, उसको फांसी पर चढ़ा दो आप। ये प्रशांत जी समझे, यही तो दुष्प्रचार है, यही तो जहर घोलना है जो ये समाज में देश में जहर घोल रहे हैं। कि बिशप जो कहता, कौन सा बिशप कहता भैया, और ये भारत जोड़ो यात्रा थी। और एक बात समझें, अगर देश में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा प्रशांत जी, 80 करोड़ हिंदू रहते हैं देश में, तो इसमें लगभग 20 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, कम से कम आप देखें 10 से 11 करोड़ बौद्धिस्ट भी रहते हैं, इसमें आप देखें तो 2 करोड़ ईसाई भी रहते हैं, 4 करोड़ इसमें सिख भी रहते हैं, और भी कई अन्य समाज अन्य जातें रहती हैं। तो मेरा इनसे निवेदन है, कृपया करके इस तरह का दुष्प्रचार ना फैलाएं। जितना इस देश में रहने का, बोलने का अधिकार एक किसी भी धर्म, चाहे वो एक पंडित जी को, शास्त्री को है, उतना एक बिशप को भी है, उतना एक जैन समाज के पंडित को भी है, उतना एक काजी को भी है, मौलवी को। तो कृपया करके आप इस देश में ये हिंदू मुस्लिम ये सब करके देश को बर्बाद ना करें। आपको अगर हिम्मत है तो बात करें कि देश में डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं। जो क्रूड ऑयल था $170 प्रति बैरल था जून में, आज की तारीख में लगभग $78 प्रति बैरल हो गया है। आपने दाम क्यों नहीं घटा, ये बताएं। और निरंतर युवा बेरोजगार आत्महत्या क्यों कर रहा है, बेरोजगारी की तरफ। बिल्कुल, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 2 करोड़ रोजगार कहां गए, 15 लाख बिल्कुल, कांग्रेस विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, मुद्दे को जरूर उठाएं आप, ऐसे बेरोजगारी या फिर महंगाई की। लेकिन अभी राकेश शर्मा जी एक सवाल बरकरार है। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल। राकेश जी, ये बताइए ना कि भाई अगर 2 लड़के युवक मोदी का नारा लगाकर भाग जाते हैं तो क्या इसमें शक की सुई आपकी ओर नहीं जाएगी क्या? अगर एक बिल्डिंग से 10-15 लोग नारे लगाते हैं, 20-25 लोग, हो सकता है संख्या और ज्यादा हो, इकट्ठे होकर अगर नारे लगाते हैं तो क्या शक की सुई आपकी तरफ नहीं जाएगी? ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप यात्रा बाधित करना चाहते हैं? प्रशांत जी, सबसे पहले तो इस देश में यह तय होना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद विवादित नारा है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद विवादित नारा है। अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई नारा लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही, पर पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए लगा रहा है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, अब मेरे को बोलूंगी, ये देखिए ये इतने बौखला क्यों रहे, इतने बौखला क्यों रहे? सुनने की क्षमता रखिए ना सर, सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशांत जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे विवादित व्यक्ति जिसका नाम है दिग्विजय सिंह, चाचा दिग्विजय सिंह, वो इस पूरी यात्रा को संभाल रहे हैं, पूरी यात्रा को संभाल रहे हैं। वो जब जब उनको लगता है कि यात्रा की चर्चा नहीं हो रही, हिंदुत्व को गाली देने लगते हैं। इतने ही विद्वान हो अविनाश बुंदेला जी,
इतने ही विद्वान हो तो मेरी बात का जवाब दो। सुनते जाए, एक दूसरे की बात सुने भी। मेरी बात का जवाब दो, चिल्लाओ मत, मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो सर। जवाब देने की क्षमता रखते हो तो जवाब तो दो, चिल्ला क्यों रहे? ये बताओ मेरे को, मेरी बात का जवाब सुन लो यार, अगर कोई रैली आ रही सुन है, लो। अगर आप रिक्वेस्ट है आप दोनों से, सुने भी जी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ जी। प्रशांत जी। सुन लीजिए अवनीश जी, आऊंगा आपके पास। तो अवनीश जी सुन लें आप। ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? राकेश जी। कौन सी गलत बात हो रही है? मुझे आप बताएं, कौन सी गलत बात हो रही है? बता दो ना। नहीं, आप दोनों के तर्क अपनी जगह है जी। कौन सी गलत बात हो गई है? प्रशांत जी, अगर आपकी जी। यहाँ कोई बड़ा धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, आप भजन करवा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, अरे और यार, मेरे गजब कर सामने रहे हो तुम। बढ़िया माइकल जैक्सन कसम का खा के गाना आए हो गा क्या? के सुनने की डांस क्षमता नहीं तो क्या है, बाधित जवाब नहीं है, जवाब नहीं है क्या? सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप सुन तो लो, चिल्लाओ, जम जम के चिल्लाओ। चलो, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। चलो शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, ये देखिए, ठीक है। अब दोनों से रिक्वेस्ट है दोनों से, राकेश शर्मा जी, अवनीश बुंदेला जी, राकेश शर्मा जी, अवनीश बुंदेला जी, प्लीज शांत हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद के आप दोनों शांत हो जाएं, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज प्रदेश अध्यक्ष को स्वीकार करता हूं। चलिए ठीक है। शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये बताइए ना कि ये मुद्दे क्या अभी पीछा छोड़ देंगे क्या? भाई पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर नारा लगा, बीजेपी क्या ऐसे कैश कराने की कोशिश नहीं करेगी क्या? जय श्री राम जय सिया राम की आप नई थ्योरी दे रहे हैं क्या? उस पर कोई नई चर्चा अभी नहीं होगी क्या? देखिए प्रशांत जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस पर ये जो टैग लगे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा पर, वो जब तक जो मध्य प्रदेश में और रायपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है और उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वो टैग लगा रहेगा। एक तो ये, दूसरा जो नई थ्योरी दी है श्रीराम वाली, तो उसकी तो कहीं कुछ होने नहीं है, वो तो चलती रहेगी जब तक चलाना है दोनों राजनीतिक दलों को। और देखिए, मेरा यहाँ ये कहना है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है ना, इसकी अभी क्या जरूरत थी? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, तो जांच हो जाने दीजिए। जांच के बहुत सारे विषय हैं। अब इससे देखिए, यद्यपि किसी के बयान से कुछ होता नहीं है, लेकिन जांच प्रभावित होती है। देखिए क्या है, अभी इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो कथित जो पाकिस्तान वाली नारे की जो बात है, अब कांग्रेस ने ऐसा कहा, बीजेपी ने अलग एफआईआर कराई, अब ये मामला पूरा का पूरा लेंदी हो गया और इसमें पूरी तरीके से दोनों दल राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अभी इसमें ट्विटर की तो एंट्री हुई नहीं है, ट्विटर के सर्वर की तो एंट्री हुई नहीं है, ट्विटर के हेडक्वार्टर की एंट्री तो अभी हुई नहीं है, और ट्विटर का किसके हैंडल से वो अपलोड हुआ और फिर डिलीट हुआ, ये अभी जांच का विषय है। और देखिए, मेरा ये कहना है कि आप जो है ना, पहले इन सब चीज़ों को हो जाने दीजिए। अभी तो साइबर सेल ने क्या लोगों से बातचीत की है क्या? साइबर क्राइम में वो मुकदमा आया कि नहीं आया, कि जानकारी पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह, आ रहा हूं राकेश शर्मा जी, आ रहा हूं जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब कह दिया था, तो इस तरह की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि राज्य का विषय है। देखिए, राज्य का विषय नहीं होता, यहां उनकी यात्रा थी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा भी था कि हम पूरी सुरक्षा दिलाएंगे। यदि इस तरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं उन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी पूरी कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की बात खड़ी होती ना, तो इससे बचना चाहिए। जी, ठीक बात है। अवनीश जी, ये बताइए ना, धर्म की चर्चा की चुनौती दे रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ राहुल गांधी से कि कोई भी बीजेपी संघ का कोई व्यक्ति आए। ये बताइए, समय है राहुल गांधी के पास, समय देते हैं वो अपने नेताओं को भी, यात्रा का दायरा छोड़ दीजिएगा। चैलेंज कर रहे हैं सबसे पहले तो वो महात्मा गांधी, मध्य प्रदेश में जो हे राम बोल के अंतिम सांस ली महात्मा गांधी ने, मैं भी चैलेंज कर रहे हैं। मैं इस यात्रा के पैरामीटर को छोड़ दीजिए, यात्रा जी, इसके अलावा महात्मा गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। महात्मा गांधी का ठेकेदार नहीं है राहुल गांधी जी, पैदल चैलेंज कर रहे हैं। सरोवर की यात्रा की, वैष्णो देवी की यात्रा की, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की, मैं तो, और अभी भी पैदल चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, भाजपा के लोगों में हिम्मत है, जाइए धर्म पर चर्चा करिए राहुल गांधी जी से, शिव के बारे में चर्चा करिए राहुल जी से, चर्चा करके तो देखिए। अगर आप में हिम्मत है, उन्होंने चुनौती दी है, अगर आप असली, अगर अपने आप को मानते हैं, सवाल तो ये भी है सर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को समय दे दिया होता तो आपकी सरकार होती अभी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अति महत्वाकांक्षी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार थे, खुले तौर पर कहता हूं, और उनका परिवार आज से शुरुआत से गद्दार लक्ष्मीबाई का हत्यारा है। यही आरएसएस के लोग उनको हत्यारा बोलते थे, आज उनके चरण चुम्बन कर रहे हैं। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, और जो मतलबी थे, अवसरवादी थे, चलेगा, ठीक है, हमारी सरकार गिर गई, लेकिन समझे राहुल जी ने, आप देखें, आप बीच में सचिन पायलट के बारे में भी ये बात उड़ी थी ना, सचिन पायलट जी
अवनीश जी, बात की माफ कीजिएगा, जो राकेश शर्मा जी गद्दार तैयार होते हैं आप? उनसे राहुल जी बात नहीं करेंगे। चर्चा जो के लिए राजनीति चैलेंज है होते हैं, सीधा। जो बिकाऊ होते हैं उनके उनसे राहुल जी इनको बात तो नहीं चुप करेंगे। कराइए जी, उनको जाना है, चले जाएं। सुन लीजिए अवनीश जी, राकेश शर्मा जी को मैं सुन यही लीजिए। कहता हूं। जी, सबसे पहले तो प्रशांत यही जी, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी जी को चैलेंज किया, नहीं कैसे, क्योंकि थोड़ा वो जब डिस्क्राइब महात्मा करिएगा। गांधी का अंतिम जी। शब्द कैसे चैलेंज किया थे, भाई? हे राम, सीता जी को नहीं जोड़ा था उनने, सीता जी को जोड़ना था मरने से पहले। अरे राकेश भाई, महात्मा कहाँ गांधी की को बात कहाँ ले सीता जाते जी हो? को जोड़ना था मैं तो महात्मा कह रहा हूं, गांधी को। मैं तो कह रहा हूं, अब ये शिवराज फिर जी- शुरू हो गए शिवराज तोते जी ने जैसे, आप या समझते मोदी जी हैं में इनके हिम्मत है साथ जाके ये बात करें धर्म की और ऊपर। कौन से धर्म किसी पर में चर्चा हिम्मत- करेंगे राहुल गांधी? चुनाव प्रचार ईसाई पे करने का करेंगे मौका क्या? है आपको। उनकी माँ पूरी ईसाई कैंपेन है। गुजरात चुनाव ठीक। प्रचार या करने अपने का पिताजी के मौका धर्म पे है। करेंगे, जो ये एक बहुत पारसी लोग थे, आप लोग पारसी जा रहे थे, हैं। तो पारसी पे चर्चा करेंगे क्या? ठीक है। कौन से धर्म जी। पे चर्चा करेंगे? ये तो तय हो जाए, राहुल गांधी है क्या? देश को बताएं तो वो ईसाई हैं, पारसी हैं, क्या है, क्या है? जी। एक उधार ठीक। का, चल, एक उधार ठीक। का सरनेम लेके घूमने जी। वाला व्यक्ति चल उस चल व्यक्ति चल, को चैलेंज कर रहा है, उसका सरनेम ठीक लेके है, घूम रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए, चर्चा को और दिशा में हम ना ले जाएं, वक्त की कमी है, लेकिन इतना तय है कि अभी वाकई में जो विवाद मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान सामने आए, वाकई अभी हाल फिलहाल तो ठंडे होने वाले कम से कम नहीं है। और एक थीम यह भी है कि हो सकता है कि जानबूझकर अब ऐसे एक्सेप्टेंस भी कांग्रेस के जरिए की गई हो, ताकि ऐसे मसलों पर चर्चा होती रहे, कांग्रेस की चर्चा लगातार होती रहे। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, राकेश शर्मा जी, सरमन नगेले जी, अवनीश बुंदेला जी। महाडिबेट में बस इतना ही। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान, अब कैंपेन डोर टू डोर, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में परिवार ने लगाए पैसों के लिए हत्या के आरोप, कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। सुकमा में 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुनः नरकोम से प्रेरित होकर मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर, पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी के आरोपी को पुलिस ने बिहार के पटना से किया गिरफ्तार। राजीव रंजन पर कारोबारी से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी का आरोप।